राजा गए तो गए, अपनी गाय और अपने भैंस दोनों को ही छोड़ गए यहाँ पे। ऐसे ज़्यादा तो खंडर दिख रहा है यहाँ पे, कोई बच्चा ही नहीं है। फ्री टाइम ही इतना है, टाइम इतना अपने पास गाइस, क्योंकि अपन है ही पिक्चर भारी। नीचे दीदी पीछे आ रही है, माना डॉक्टर है पर ज्ञान मेरे से थोड़ा सा कमी है इन्हों में। मैं थोड़ी सी हवाबाजी कर लेता हूँ चश्मा वश्मा लगा के। ये डॉक्टर है पर इनको भी ब्लॉगर बनना है मेरे जैसे। मैं तनिष्क गुप्ता वापस आ चुका हूँ आपके साथ। अभी आप बढ़िया दिख रहे हो, हाई कर दो फटाक से। तो यहाँ पर कमल उगते हैं या फिर यहाँ पर सिंगाड़ी की खेती होती है। जो लोग आपसे जलते हैं ना, वो आपके ऊपर ऐसे हंसेंगे, पर आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना और अपने काम से काम रखना है, जैसे कि मैं रख रहा हूँ। वो जो पेड़ दिख रहा है आपको, वो राजा ने लगाया था, जो कि अभी तक चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों आज अपन आए हैं लांजी पे किले में, जो कि बालाघाट से कुछ 60-70-80 किलोमीटर दूर है। तो ये है किला, जैसा कि अब अपन आगे चल के देखेंगे कि कैसा आएगा बाकी का किला। बाकी अभी हाल तो आपको यहाँ सिर्फ खंडर अवशेष दिख रहे हैं किले के, जो कि बहुत ही असहनीय बात है, क्योंकि दूसरा राजा ने यहाँ पर तोड़ा तोड़ी कर दी। साथ में ये रहा यहाँ का मंदिर, बहुत ही फेमस, जिसमें राजा पूजा करते थे। और वो जो पेड़ दिख रहा है आपको, वो राजा ने लगाया था, जो कि अभी तक चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो भैया आज अपन आ गए लांजी के किले में, दीदी अपने को घुमाने लिए ही है यहाँ। और किला देखो, किले से कम, किले से ज़्यादा तो खंडर दिख रहा है यहाँ पे, कोई बच्चा ही नहीं है, पूरा ही खंडर है। तो भी बस आ गए घूमने से ही, क्योंकि फ्री टाइम ही इतना है, टाइम इतना अपने पास गाइस। यहाँ पे सिर्फ ये दो एक चीज़ें ही बची है देखने के लिए। एक तो नारियल के पेड़ पीछे, सॉरी खजूर के पेड़। गाइस गलती से मिस्टेक हो गई है, क्योंकि अपन है ही पिक्चर भारी, इसलिए ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है बार बार। और ये खंडर दीवार है दूसरी चीज़, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। कोई दिक्कत नहीं गाइस, मैंने बोला ना, ऐसी अपन भारी फिल्म में तो ऐसी छोटी छोटी गलती होती रहती। अंदर और भी चीज़ें है, अंदर और है अभी, तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्या क्या और क्या क्या नहीं है। जो यहाँ के राजा महाराजा थे ना, उनको गार्डन रखने का बहुत ही शौक था। अपन ने उधर तो देखा एक गार्डन इतना बड़ा, यहाँ पे भी इधर ही पूरा एक गार्डन है। वो लोग, मेरे को यहाँ तक लगता है शायद सोते भी यहीं थे, अपना राजपाट भी यहीं लगाते थे और सारा काम ऐसे गार्डन में करते थे, खुले में। चुका है, खंडर हो गया है अब। सॉरी गाइस, मेरे को अभी पता चला है कि सब कुछ खत्म हो गया है। और जो यहाँ के लोग थे, उनने वो जो सारी टूटी टूटी दीवारें थी, उनको भी तोड़ तोड़ा कर यहाँ गार्डन बना दिया। अब यहाँ बचे सिर्फ खजूर का पेड़, जिनमें भी खजूर नहीं आ रहा सही से। और एक मंदिर देख, वो वहाँ पे मंदिर है गाइस, यहाँ पे एक मंदिर भी है जिसमें राजा पूजा करते थे। और वो दीवार है। गाइस ये जो पेड़ है, ये राजा के समय से ही है, क्योंकि देखो आप कितना बड़ा पेड़ है। गाइस राजा गए तो गए, अपनी गाय और अपने भैंस दोनों को ही छोड़ गए यहाँ पे। ये यहाँ पे चर रही है, ठीक है, घास खा रही है ये, और ये आनंद ले रही है अब राजा की प्रॉपर्टी का। तो ये रहा गाइस किला पीछे, जो थोड़ी सी दीवारें बची है, और ये हैगा मंदिर जहाँ पर राजा पूजा करते थे, और ये वहाँ तक का है। और साथ में राजा की दो भैंस यहाँ पे घास खा रही है, और कुछ गाय इधर भी है। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे देखो स्वच्छता का बहुत ही अच्छा ध्यान रखा जा रहा है। कचरे के डिब्बे लगा रखे उन्होंने। अब ये यहाँ सीढ़ी बनी हुई है, इसका भी रिकॉर्ड करूँ मैं ना, कि हम यहाँ से हम गड्ढे में उतर के जाएंगे। ठीक है चलो, अब इनने बोला है तो कर लेते अपन। अब अपन आ गए नीचे, दीदी पीछे आ रही है। माना डॉक्टर है पर ज्ञान मेरे से थोड़ा सा कमी है इन्हों में। तो देखो यहाँ पे कितनी छोटी हाइट पर मंदिर बना हुआ है। मैं पूरा झुक के आया हूँ नीचे, सिर टिकरा रहा है। बहुत ही छोटे पिलर बने हुए हैं, और पीछे जो मूर्ति है वो भी सारी खंडित हो चुकी है, क्योंकि जिस भी राजा ने यहाँ पे आक्रमण किया होगा उसने ये सब तोड़ दिया है। साथ में यहाँ पे देखो बहुत पुराने गेट लगे हुए लोहे के, जैसा कि आजकल हमको देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ पुराने ज़माने में राजा महाराजा के टाइम पे ही थे ऐसे गेट। और इसी के साथ हम आगे का किला घूमते, तो उसके में आपको बताएंगे कैसा सीन है। यो गाइस, थोड़ा सा मैं थोड़ी सी हवाबाजी कर लेता हूँ चश्मा वश्मा लगा के। देखो 3 मंदिर है यहाँ पे,
पहला वो था, दूसरा मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे भी दोनों मूर्ति खंडित है। अब हम तीसरा मंदिर और दिखा देते हैं आपको। एक मूर्ति देवी की खंडित है इसमें। हाँ, तो ये बोला ना मैंने, ठीक है। इनका ये डॉक्टर है पर इनको भी ब्लॉगर बनना है मेरे जैसे ही। ये देखो यहाँ पे मूर्ति खंडित हो रही है। बस अब बंद कर लो। तो गाइस, मैं तनिष्क गुप्ता वापस आ चुका हूँ आपके साथ। पहले तो मेरे को लग रहा था कि इस दीवार के पीछे भी कुछ होगा, फिर जैसे ही हम इधर आए तो मेरा सस्पेंस टूट गया और पीछे गेट पे ताला लगा हुआ है, पीछे कुछ भी नहीं है। तो ऐसा किला घुमाया इन्होंने अपने को जो कि कोई काम का नहीं है। ऐतिहासिक धरोहर है ये, पता है? ये ऐतिहासिक धरोहर है ऐसा दीदी का कहना है, जिसमें कुछ भी मेरे को ऐतिहासिक जैसा नहीं दिख रहा है। किला है, कब्जा हो गया यहाँ पे, सब खत्म हो गया। वो कितनी मोटी दीवार है यहाँ पे किले की। पीछे रहा मंदिर और ये आ गई है दीदी। अभी आप बढ़िया दिख रहे हो, हाई कर दो फटाक से। हाय। कुछ भी चीज़ इंटरेस्टिंग हो या नहीं हो, अभी मेरे को एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है जो मैं आपको बताता हूँ। पीछे तो अपना किला है और इधर है देखो कितनी शानदार तालाब, जहाँ पे हो सकता है पहले राजा के लिए पानी भरता हो या राजा यहाँ नहाते हो या जो भी सीन है। पर आजकल जहाँ तक मुझे सुनने में मिला है, या तो यहाँ पर कमल उगते हैं या फिर यहाँ पर सिंगाड़ी की खेती होती है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। क्योंकि इन्होंने एक ऐतिहासिक धरोहर का जो एक हिस्सा है उसको काम में लिया है, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय बात है। मेरे को क्या पहले बोलते नहीं आया था, पर अब ऐसा ही है यार, नया नया ब्लॉगिंग चालू करी है मैंने। वो देखो दीदी हंस रही है वहाँ, इनको खुद को कहीं नहीं आ रहा पर मेरे ऊपर हंस रही है। तो जो लोग आपसे जलते हैं ना, वो आपके ऊपर ऐसे हंसेंगे, पर आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना और अपने काम से काम रखना है, जैसे कि मैं रख रहा हूँ। आज का ज्ञान यही समाप्त हुआ। अब अपन आगे और मस्ती करेंगे आगे के ब्लॉग में। तो यहाँ पे जब भी हमला होता था किसी दूसरे राजा की तरफ से, तो सैनिक यहाँ खड़ा रहता था और ये जो छेद है इसमें से वो तीर चलाता था या बंदूक चलाता था, भाले चलाता था, जो भी है वो यहाँ से चलाता था। साथ में बहुत से छेद ऐसे भी है जो कि ऐसे टेढ़े खुले हुए यहाँ से, जिनमें से वो यहाँ से गर्म तेल डालते थे और वो दूसरे सैनिकों पर गिरता था और वो जल जाते थे। वाइस ये हो रहे टेढ़े छेद, सैनिक यहाँ से तेल डालते थे, गरम गरम पानी डालते थे और वो उधर जाकर दूसरे सैनिकों पर गिर जाता था, जिससे वो जल जाते थे। धन्यवाद।